हेलो गाइस एंड गर्ल्स, लेट्स एक्सप्लेन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 2022 की एक हड्डियां कपा देने वाली सर्वाइवल थ्रिलर मूवी फॉल को। मूवी के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं जल्दी से स्टोरी की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम एक कपल बेकी और डैन को देखते हैं, जिनके साथ थी उनकी फ्रेंड हंटर, और फिलहाल ये तीनों रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर पहुंचकर डैन को पत्थरों में एक होल दिखता है, जिसमें वो अपने गियर्स फिट करने के लिए अपना हाथ डालता है, लेकिन उसके अंदर के पक्षी के अचानक से बाहर आने के वजह से डैन फिसल जाता है सीधा नीचे। लेकिन रस्सी के सहारे वो अभी भी लटका हुआ था। बेकी से जितनी हो सकती थी उतनी उसने उसकी मदद कर दी, लेकिन अफसोस वो रॉक पर अपनी पकड़ नहीं बना पाया और जा गिरा सीधा नीचे, जिससे डैन मारा गया। और इससे ऑफ कोर्स बेकी सदमे में थी। खैर, ये तो था इसका इंट्रो। अब ऑलमोस्ट 1 साल के बाद का सीन दिखाते हैं, यानी कि प्रेजेंट का, और बेकी अब भी डैन को खोने के गम में डूबी हुई है। फुल ऑन डिप्रेशन बाजी, दिन भर नशे में भंड रहती है और डैन की अस्थियां भी पड़े पड़े धूल खा रही हैं। इसकी फिक्र करने वाला है सिर्फ इसका डैड जेम्स, जो कि इसके जीवन की गाड़ी को पटरी पे लाना चाहता है, लेकिन बेकी को उनकी जरा से भी हमदर्दी नहीं चाहिए और वो अपने डैड को उसे अकेला छोड़ देने को कहती है। घर जाकर उसका फोन बजता है और कॉल था हंटर का, जो उसके दरवाजे पर ही खड़ी थी, और इसे भेजा है बेकी के डैड ने, क्योंकि उसे पता था कि अब हंटर ही बेकी को कुछ समझा सकती है। वो बेकी को अपना प्लान बताती है कि वो एक पुराने से टीवी टावर पर चढ़ेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। ऊपर पहुंचकर बेकी डैन के अस्थियों को फेंक सकती है, जिससे बेकी को मूव ऑन करने में काफी हेल्प होगी। हंटर उसे बार बार इस एडवेंचर पे चलने को कहती है, पर बेकी नहीं मानती। अगले दिन डैन की अस्थियों को देखकर बेकी का मन बदल जाता है और उसके अंदर का क्लाइंबर जाग जाता है और वो जाने के लिए रेडी हो गई थी, और फिर दोनों निकल जाते हैं अपने सफर पर। रास्ते में बेकी हंटर के फोन में कुछ वीडियोस देख रही थी, जिसमें उसे हंटर की एक फोटो दिखी और उसके कंधे पे किसी का हाथ था। इसके बारे में पूछने पर हंटर इसका कोई जवाब नहीं देती, और बेकी भी इस पे इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि पास्ट में हंटर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वहाँ उसे डैड के कॉल्स भी आ रहे थे, लेकिन उन्हें वो ऐसे इग्नोर करती है जैसे आपको आपकी क्रश। शाम तक वो एक मोटेल में पहुंच जाते हैं और बेकी को हंटर ने बताया कि वो एक यूट्यूबर बन चुकी है, जिसमें वो खतरों से भरे काम करके उसकी वीडियोस अपलोड करती है और उसी से उसकी कमाई घूमना फिरना चल रहा है। वहाँ की वेट्रेस से उन्होंने टावर की लोकेशन पूछी तो उसने बताया कि साड़ो वो लाल बत्ती क्या तुम्हें ट्रैफिक लाइट की दिख रही है, मतलब वही है टावर। मोटेल में बिजली भी फ्री नहीं थी, तो बेकी का फोन चार्ज करने के लिए हंटर ने एक लाइफ हैक लगाकर लैंप से उसका फोन चार्ज कर दिया। अगली सुबह जब बेकी की नींद खुली तो उसे वहां डैन के होने का एहसास होता है, जिससे वो आई लव यू कहती है, जिसके जवाब में डैन टैप करके 143 वाला आई लव यू कहता है। और तभी बेकी को उसके ऊपर ढेर सारा खून दिखता है, क्योंकि ये था सिर्फ एक बुरा सपना। इसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। निकलते समय हंटर अपने लिए कंटेंट निकाल रही थी व्लॉग बनाकर, और तभी उनके सामने से एक ट्रक फुल स्पीड में गुजरती है, जो उन्हें ऑलमोस्ट उड़ाने ही वाली थी। वो बाल बाल बच गए, पर हंटर को तो कंटेंट मिल गया, या फिर शायद ये एक संकेत था कि आगे मत जाओ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन इन सारी बातों को इग्नोर करके वो पहुंच जाते हैं लोकेशन पर, जहां से कुछ दूरी पर एक बंद दरवाजे पे वार्निंग लिखा हुआ था, इसलिए उन्हें पैदल ही आगे जाना पड़ा। टावर तक पहुंचने के बाद उसे देखने पर बेकी के हाथ पैर जम चुके थे और वो साफ साफ हंटर को ऊपर जाने से मना कर देती है, लेकिन एक बार फिर उसे थोड़ा मोटिवेट करके हंटर उसे अपने साथ ले चलती है। उनके चढ़ते ही पूरी टावर थरथराने लगी, उसके अंजर पंजर कांपने लगे थे और कुछ बोल्ट वगैरह भी खुल गए। हंटर तो एकदम मजे में ऊपर चढ़ती जा रही थी, लेकिन बेकी की हालत पतली थी, एकदम टावर की तरह, और सेफ्टी के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ रोप भी बांध रखा था। लगभग आईफेल टावर के जितना ऊपर चढ़ने के बाद वो लोग पानी पीने के लिए रुकते हैं, जहां से पूरा शहर किसी टॉय टाउन जैसा दिख रहा था। पानी पीने के बाद वो और थोड़े ऊपर बने एक लेज तक पहुंच चुके थे, जहां से अब उन्हें सिर्फ सीढ़ी के सहारे लगभग 200 फीट तक ऊपर चढ़ना होगा। मतलब सीढ़ी पूरे ओपन में पोल के बाहर की तरफ बनी हुई थी। इस सीढ़ी की भी हालत टावर से कोई अलग नहीं थी, जिसे देखकर बेकी का डर और बढ़ता जा रहा था, और वो ज्यादा पैनिक ना करे इसलिए हंटर उसे कोई गाना गाने को कहती है। तो बेकी रिंगा रिंगा रोजेस वाला पोएम गाने लगती है, जिसके लास्ट में कौन सी लाइन आती है वो आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ। उनके थोड़े ही ऊपर में एक डिश जैसा कुछ लगा हुआ था, जिसे डर डर कर बेकी ने पार किया, और तभी उसे और डराने के लिए हंटर ने सीढ़ी को जोर से हिलाया, जिससे उसका एक बोल्ट खुलकर गिरा नीचे, जिसकी आवाज सुनकर बेकी की और भी जान सूख रही थी। खैर, जैसे तैसे वो पहुंच जाते हैं टावर के टॉप पर, जहां पहुंचकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। हंटर तो एकदम एक हाथ से लटक कर ड्रोन से पूरा
सिनेमैटिक शॉट्स ले रही थी और ऊपर आने पर वो ड्रोन को वापस नीचे लाकर बेकी को लटकने को कहती है उसके अंदर का डर निकालने के लिए। एक बार फिर बेकी मना करती है और एक बार फिर हंटर उसे मना लेती है। उसे सिर्फ एक हाथ से पकड़कर हंटर उसे नीचे भेजती है और अगर हाथ छूटा तो बेकी मरेगी या बैलेंस बिगड़ा तो दोनों। तो बैलेंस नहीं बिगड़ रहा था तो हंटर ने निकाल लिया अपना फोन और लेने लगी सेल्फीज। खैर किस्मत से कोई नहीं गिरा और ऊपर आकर वो दोनों फोटोज को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वेल बारी थी वो करने की जो करने वो इतने ऊपर आए थे, मतलब डैन को गुड बाय कहने की। बेकी उसे आखिरी बार आई लव यू कहती है और फिर गुड बाय। ये देखकर हंटर कुछ ज्यादा ही रो रही थी जिसे देखकर बेकी को थोड़ा अजीब लगा। अब टाइम हो चुका था वापस जमीन पे आने का, तो वो अपने इक्विपमेंट्स वगैरह रेडी करते हैं और पहले जाती है बेकी। लेकिन थोड़ा नीचे जाते ही सीढ़ी ने जवाब दे दिया। पूरी की पूरी सीढ़ी खुलकर नीचे गिरी पर बेकी नहीं, क्योंकि हंटर ने कभी हैंड डे मिस नहीं करी थी और एक हाथ से उसने बेकी को बचा लिया और काफी स्ट्रगल के बाद उसने उसे ऊपर खींचा। बेकी के ऊपर आते ही वो दोनों पागलों की तरह हंसने लगे, लेकिन नीचे देखते ही उनकी सारी बत्ती सी निकल गई क्योंकि पूरी सीढ़ी पोल से अलग होकर नीचे गिर चुकी थी। वो अब पैनिक करने लगे थे क्योंकि ऑफ कोर्स फोन में सिग्नल नहीं था, लेकिन पोल के साथ एक बॉक्स अटैच था जिसमें से उन्हें मिला एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन। इसके बाद नीचे देखने पर बेकी को रियलाइज हुआ कि उनका बैग तो नीचे उस डिश में ही लटक गया, जिससे उनकी और भी परेशानी बढ़ने वाली थी। लेकिन हंटर का मानना था कि सीढ़ी के नीचे गिरने पर जो आवाज हुई थी उसे सुनकर किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया होगा। इसी उम्मीद में वो लोग उधर रुके ही थे कि तभी हंटर को दिख जाती है एक चोट जो लगी थी बेकी के पैर में, जिसका पता बेकी को चला ही नहीं। तो हंटर ने उसे अपना शर्ट दिया और उसे लपेटने के बाद बेकी को हल्का भी होना था तो वो भी उसने कर लिया। मतलब उसके शरीर में अब पानी की और कमी होगी जो पड़ा है नीचे उस बैग में। वहां फंसे हुए अब तक 5 घंटे हो गए थे और मदद की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी हंटर ने अपना इंस्टा देखा जिसमें उसके पोस्ट पे लाइक्स रिफ्रेश हो रखे थे जब वो नीचे थे। तो उन्हें लगा कि हो सकता है उस डिश की वजह से यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा हो, इसलिए उन्होंने लगाया जुगाड़। हंटर ने हेल्प के लिए मैसेज लिखा और उसे इंस्टा पे पोस्ट कर दिया और उन्होंने फोन को रबर बैंड से रस्सी में बांधकर नीचे भेजा ताकि फोन में नेटवर्क आ सके। और पोस्ट अपलोड होते ही उन्हें नोटिफिकेशन की आवाज आ जाती जिससे वो समझ जाते कि पोस्ट डल चुकी है। लेकिन ये आइडिया तो काम नहीं किया। तो हंटर जितना नीचे फोन को लेकर जा सकती थी उतना वो ले गई, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। तो आखिर में उसे ऊपर आना ही पड़ा। बेकी को एक आइडिया आया कि अगर वो फोन की अच्छी तरह से पैडिंग करके उसे नीचे फेंक दे तो बात बन सकती है। हंटर को ये आइडिया सही लगा तो उसने फोन को डाला अपने शू में और उसे पैडिंग देने के लिए उसमें अपना सॉक्स और ब्रा भी उसने ठूस दिया और फिर उसने छोड़ दिया अपने शू को नीचे और वो ऐसे गायब हुआ जैसे वीडियो को देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब ना करने वाले मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइब मारो यार। खैर कुछ देर बाद नीचे एक बंदा अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था और उसे देखकर वो दोनों चीख चीख कर उसे बुला रहे थे। उसका ध्यान खींचने के लिए बेकी ने अपने दोनों जूते भी नीचे फेंक दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो आखिर में बेकी फ्लेयर गन चलाने वाली थी, लेकिन हंटर ने उसे रोका और उसे बताया कि पास ही में उस बंदे की आरवी खड़ी है और अंधेरा होने पर वो फ्लेयर चलाएंगे क्योंकि अभी चलाने पर कोई देखेगा ही नहीं। तो शाम हो चुकी थी और बेकी अपने फोन में अपनी शादी की वीडियो देख रही थी जिसमें हंटर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको शादी का खाना ही नहीं दिया गया। तभी हंटर को वो बंदा जाते हुए दिखता है तो बेकी चलाती है फ्लेयर गन जिसे उस बंदे ने भी देख लिया और वो जल्दी से फोन की टॉर्च चलाकर उन्हें हेल्प के लिए बुलाती है, जिसे देखकर वो आ भी रहे थे लेकिन इनके साथ हो गया प्रैंक। वो दोनों हंटर की गाड़ी चुराकर उन्हें मिडल फिंगर दिखाकर चल दिए, जिसे देखकर ऑफ कोर्स वो दोनों चिल्लाई लेकिन फिर शांत होकर बैठ गई। तभी बेकी को हंटर के पैर पे दिखा 143 का टैटू। और 143 बताओ कौन कहता था? अरे डैन, जिसे देखकर बेकी समझ गई और सीधा मुद्दे की बात पूछी कि कब से। हंटर ने कहा 4 महीने से। हंटर को डैन से प्यार हो गया था, इसलिए डैन का उसके साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उसने प्यार से ऊपर अपनी दोस्ती को रखा और डैन को छोड़ दिया। लेकिन डैन के मरने के बाद वो बेकी को सहारा देने के लिए बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल नहीं थी, इसलिए वो उसे छोड़ छाड़ कर भाग गई। हंटर के बार बार माफी मांगने पर बेकी ने कहीं ना कहीं उसे माफ भी कर दिया था। थोड़ी देर बाद हंटर को आइडिया आया कि अगर वो बैग तक पहुंच जाती है तो वो ड्रोन को मोटेल तक पहुंचाकर उससे मदद बुलवा सकती है। नीचे जाने में बहुत ज्यादा रिस्क था, लेकिन यहाँ बैठे रहेंगे तो वैसे भी मरेंगे, इससे बढ़िया कुछ कर लिया जाए, क्या पता वो जिंदा बच जाएं। इसी उम्मीद के साथ हंटर नीचे जाती है, लेकिन रस्सी थोड़ी छोटी पड़ रही थी और हंटर ने सोचा कि इतना रिस्क ले ही लिया है तो एक और ही सही। वो रस्सी को छोड़कर डिश पर कूद जाती है और किस्मत से वो सेफली पहुंच गई थी, लेकिन वापस रस्सी को पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। तो हंटर ने दिमाग का यूज करते हुए सेल्फी
सेल्फी स्टिक से रस्सी पे बैग फंसा दिया, लेकिन अब उसे जंप करके बैग को पकड़कर उस पे लटकना था और एक बढ़िया जंप के साथ वो उस पे लटक भी गई। फिर बेकी उसे ऊपर खींच रही थी और हंटर खुद से भी ऊपर चढ़ रही थी ताकि बेकी पे सारा जोर ना आए। वो ऑलमोस्ट ऊपर आ ही गई थी, लेकिन वहां लगी छोटी सी सीढ़ी को पकड़ने के चक्कर में हंटर का पैर फिसल जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और बेकी को लगा कि हंटर पक्का मर गई। लेकिन नीचे देखने पर हंटर बैग पकड़ के लटकी हुई थी और अब बेकी को उसे अकेले ही ऊपर खींचना होगा, क्योंकि रस्सी से घिसड़ने से हंटर के हाथ कट चुके थे और ऐसा ही वो करती भी है। अपनी दोस्त को बचाने के लिए वो अपनी पूरी जोर लगाती है और उसे ऊपर लाने में सफल हो जाती है। लेकिन सूरज जल्द ही ढलने वाला था, इसलिए उन्हें भी जल्दी से ड्रोन उड़ाना पड़ेगा। बेकी हेल्प के लिए एक नोट लिखती है, वो भी हंटर के आईलाइनर से, और हंटर उसे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी लेकिन खुद कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि उसके हाथ कटे हुए थे ना, समझते नहीं हो यार। उस नोट को ड्रोन पे लगाकर बेकी उसे उड़ा देती है, लेकिन थोड़े दूर जाते ही उसकी बैटरी डाउन होने लगी। ड्रोन वहीं पे गिरता उससे पहले बेकी उसे वापस ले आती है। बैग में चार्जर तो था लेकिन चार्ज करे कहाँ। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। खैर रात हो चुकी थी और बेकी सोई हुई थी और अचानक से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि हंटर को गिद्ध खा रहे हैं, लेकिन ये था उसका एक बुरा सपना। नींद खुलने पर हंटर उसके साथ सही सलामत मौजूद थी। तभी बेकी को एक आइडिया आया कि पोल पे जल रही लाइट से वो लाइफ हैक यूज करके ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। तो वो सूरज निकलने का इंतजार करते हैं। उजाला होने पर बेकी हंटर के सामने सारा पानी गटक कर ऊपर जाने लगती है। बड़ी मुश्किल से वो ऊपर तक पहुंच जाती है और अपने शर्ट से बल्ब को खोलती है, लेकिन सॉकेट थोड़ा लंबा था और चार्जर पूरी तरह से उसके अंदर नहीं जा रहा था। तो बेकी ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए अपना लॉकेट खोला और उसमें से अपनी रिंग निकालकर उसे सॉकेट के अंदर डाल दिया। फिर चार्जर लगाने पर फाइनली ड्रोन चार्ज होने लगा। ड्रोन को पूरा चार्ज करना था क्योंकि दूरी ज्यादा थी। मुश्किल से बेकी ने वहां अपनी पकड़ बनाई रखी थी कि तभी उसके पैर से निकल रही खून की स्मेल से एक गिद्ध उस पर अटैक करने लगा, जिसे परे हटाने के चक्कर में बेकी के हाथ से उसका बैग छूट गया और हंटर उसे गिरते हुए देखती रही। फाइनली ड्रोन भी पूरा चार्ज हो चुका था और बेकी भी नीचे आ गई थी। बेकी ने ड्रोन को उड़ा दिया, लेकिन जस्ट मोटेल के सामने तक पहुंचते ही एक ट्रक उस ड्रोन के सामने आ गया, जिससे ड्रोन के वहीं पर टुकड़े हो गए। वो ट्रकर वहां रुकता भी है लेकिन ड्रोन को नहीं उठाता और अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। इनकी सबसे आखिरी उम्मीद एक और बार टूट गई। इतने में उनके सामने एक तूफान भी आने लगी थी, जिसे देखकर बेकी अपना फोन भी नीचे फेंकने को तैयार हो गई थी और हंटर से उसका दूसरा जूता मांगने लगी, लेकिन हंटर ने कहा कि वो तो नीचे पड़ा है। बेकी बोली मजाक करने का टाइम कुछ ज्यादा ही कैजुअल है, तो हंटर ने बोला कि वो मजाक नहीं कर रही है। बेकी बोली फिर ये क्या है तेरे पैर में? हंटर ने जवाब दिया कि जूता तो मेरे पैर में ही है लेकिन मैं तो नीचे हूँ। जी हाँ, ये था इस मूवी का ट्विस्ट। हंटर के ऊपर आते वक्त जब उसका पैर फिसला तो वो कोई बैग वैग नहीं पकड़ पाई और नीचे उस सैटेलाइट पर जा गिरी, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई और फिलहाल उसे गिद्ध नोच रहे थे। ये सब बेकी ने भी देख लिया था और रियलिटी में उसने सिर्फ बैग को ही ऊपर लिया था और उसका माइंड इसे झेल नहीं सकता था, तो उसने अपनी खुद की रियलिटी बना ली, जिसमें इस पूरे समय हंटर उसके साथ ही थी और उसे हौसला दे रही थी। उसने अपने इमेजिनेशन वाली हंटर को हाथ कटने का बहाना दे दिया ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े और इसी को समझ रही थी बेकी रियलिटी। मूवी ने हमें हिंट्स भी दिए, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में माइंड काम नहीं करते। जैसे कि हंटर के ऊपर आते ही सब कुछ बेकी ने ही किया, सारा पानी बेकी ने खुद पी लिया, टावर पे भी वही चढ़ी, बैग गिरने पर हंटर ने उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, यहाँ तक कि ड्रोन भी बेकी ने ही उड़ाया, जबकि कम से कम ड्रोन तो हंटर उड़ा सकती थी, लेकिन वो बस पीछे बैठकर ज्ञान दिए जा रही थी। और उसका हाथ अगर कट भी गया था तो उसमें कम से कम उन्हें पट्टी तो करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। रियलिटी को एक्सेप्ट करके वो अपने फोन में डैड की फोटो देख रही थी, जिसे देखकर उसे पछतावा हो रहा था कि काश मैं जब आखिरी बार अपने डैड से मिली थी तभी मुझे उनसे ढंग से बात कर लेनी चाहिए थी, या फिर कम से कम यहाँ आते हुए उसे डैड का फोन पिक कर लेना चाहिए था और उन्हें बता देना चाहिए था कि वो जा कहाँ रही है। फिर जेम्स को दिखाते हैं जो कि बेकी के लिए काफी वरीड था। अगली सुबह हो चुकी थी और बेकी नींद के नशे में थी और एक गिद्ध आकर उसकी चोट में मुंह मार रहा था, जिसे देखकर बेकी ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे कच्चा ही चबा लिया। आखिरकार उसे कुछ खाने को मिला। खाने के बाद रस्सी के सहारे वो भी पहुंच गई नीचे हंटर के पास, जहां मौजूद गिद्ध उसकी शक्ल देखकर पहली फुर्सत में उड़ लिया। वो जल्दी से अपने डैड को मैसेज लिखकर उसे शू में डालती है
और फिर शू को हंटर की बॉडी में डालकर उसे फेंक देती है नीचे। और ये आइडिया काम भी कर गया क्योंकि उसके डैड और पुलिस शाम तक वहां पहुंच चुके थे। वहां जाकर उसके डैड को एक लाश दिखती है जिसे देखकर उसकी हवा टाइट हो गई, लेकिन वो थी हंटर की बॉडी। बेकी को सेफली बचा लिया गया था। आखिरकार अपने डैड से मिलकर वो बहुत खुश थी और उसे अपने डैड की अहमियत समझ आ गई होगी। डैन के बारे में डैड ने उसे पहले ही वार्न किया था, लेकिन बेकी अपने डैड की कहाँ सुनने वाली थी। खैर वो सब हटाते हैं यार, क्योंकि इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर हो जाती है खत्म। हाँ तो गाइज एंड गर्ल्स, ये था 2022 की वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल मूवीज फॉल का एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके डायरेक्टर हैं स्कॉट मैन। ऐसी ही और सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज आपके अपने लेट्स एक्सप्लेन चैनल पर आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। इन मूवीज को देखने के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इंस्टा का भी, तो चाहो तो वहां भी जुड़ सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को बाय बाय।